इस्लामाबाद के चारों तरफ हमारी हुकूमतें हैं, राना सनाउल्लाह कैसे हमें रोकेगा, ये खाली धमकियां दे रहा है। इमरान खान की लाहौर में सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू, अहदेदारों से खिताब में कहा कॉल हफ्ते के बाद किसी भी वक्त आ सकती है। मार्च से मुतालिक अहम कार्ड मेरे सीने से लगे रहेंगे। मार्च का आगाज कहाँ से होगा, वक्त जगह का तयन मैं करूँगा। कौम हमारे साथ खड़ी है। कप्तान ने गुजरांवाला, गुजरात, लाहौर और साहिवाल डिवीजन के पार्टी अहदेदारों से हलफ लिया। तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च का खौफ, शहबाज सरकार के हाथ पांव फूल गए। फौज को अहम इमारतों की जिम्मेदारी सौंप दी। 30,000 इजाफी नफरी मंगवा ली। कहीं खारदार तारें तो कहीं सड़क खोद कर कंटेनर्स नस्ब। शहर इक़्तिदार को नो गो एरिया बना दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बरहम, आपपारा, मेलोडी रोड फौरी खोलने का हुक्म। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि जाएं और लाल मस्जिद के बाहर की रोड खोलें। मुद्दत पूरी होने पर ओहदा छोड़ूंगा, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने वाज़ेह कर दिया। वाशिंगटन में ज़ोहराने से खिताब में कहा मुसल्लह अफवाज ने खुद को सियासत से दूर कर लिया, इसी तरह रहना चाहते हैं। लागर मईशत बहाल करना तमाम तबकात की तरजीह होनी चाहिए। मजबूत मईशत के बगैर कोई सिफारतकारी नहीं हो सकती। कौम अहदाफ हासिल नहीं कर सकेगी। सिपा सालार से अमरीकी वज़ीर दिफा और मुशीर कौमी सलामती की मुलाकातें, इलाकाई सिक्योरिटी की सूरत हाल पर बात की। नवंबर में तमाम मरहले आइन और कानून के मुताबिक अबूर होंगे। ख्वाजा आसिफ कहते हैं आर्मी चीफ की तैनाती का अमल रवा माह के आखिर या नवंबर में शुरू हो जाएगा। पूरी कौम आर्मी चीफ के बयान को तस्लीम करती है, उनके साथ है। इदारों की सालमियत अहम है, इक़्तिदार आने जाने वाली चीज़ है। इमरान खान ने साइफर को पहले पर्सनल कस्टडी में रखा, बाद में कहा पता नहीं कहाँ गया। हमारा कोई एक केस मुआफ हुआ हो तो बता दें। पार्लियामान नैब कानून खत्म कर दे तो अदालत क्या कर सकेगी। जस्टिस मंसूर अली शाह के नैब तरमीम के खिलाफ इमरान खान की दरख्वास्त पर रिमार्क्स। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा पार्लियामान भी आइन और शरीयत के ताबे होती है। नैब ने अटॉर्नी जनरल के दलाइल अपनाने का तहरीरी मौक़िफ़ जमा करा दिया। फवाद चौधरी ने कहा कि तरमीम के बाद नवाज, शहबाज और जरदारी के केसेस क्लियर हो गए। उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट इस कानून को गलत करार दे देगी। मरियम नवाज ने लंदन की उड़ान भर ली, एक दिन कतर में क़याम करेंगी। कल जुनैद सफदर की फैमिली के साथ लंदन के लिए जाएंगी, जहां पर एक माह का तवील क़याम शेड्यूल है। 6 नवंबर को पाकिस्तान वापसी होगी। शेख रशीद कहते हैं लंदन में अहम मीटिंग होने जा रही है। नवाज शरीफ फिलहाल वतन वापस नहीं आएंगे। शफाफ इलेक्शन करा दें, झगड़ा खत्म करें, इसी में सबका भला है। 15 नवंबर तक सियासत आर पार हो जाएगी। तहरीक इंसाफ के 10 अरकान के इस्तीफों की मंजूरी से मुतालिक दरखास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कल समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह समाअत करेंगे। PTI ने मौक़िफ़ अपनाया। स्पीकर को हुक्म दिया जाए वो आईनी जिम्मेदारी पूरी करे, 113 अरकान को बुलाए, स्पीकर तहकीक कर ले। इस्तीफे आर्टिकल 64 के तहत मर्जी से दिए। और न्यूजीलैंड में सहमुल की सीरीज ट्रॉफी की रोनुमाई कर दी गई। बाबर आजम, केन विलियमसन और नूरुल हसन की ट्रॉफी के साथ तस्वीर। शाहीन सीरीज के पहले मैच में 7 अक्टूबर को बांग्लादेश से टकराएंगे। इवेंट का फाइनल 14 अक्टूबर को होगा। आज इनको फंसा दे। बताओ ऑक्सीजन का क्या फॉर्मूला है? O2। इंसानी आंख कितने मेगापिक्सल है? 576 मेगापिक्सल। अच्छा, वो कौन सा जानदार है जिसकी 5 आंखें हैं? मक्खी। किसी भी एंगल से ये नहीं कच्चे, क्योंकि छठी के बच्चे आपसे अच्छे। छठी के बच्चे आपसे अच्छे, हफ्ता शाम 5 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। इंटरनेशनल मीडिया पर बोल छा गया। बोल बना हक और सच की आवाज। पाकिस्तान में बोल न्यूज को बंद क्यों किया जा रहा है? इंटरनेशनल मीडिया और अमेरिकी काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशन समेत हर प्लेटफॉर्म पर बोल न्यूज के चर्चे। बोल न्यूज की हक और सच की आवाज बंद करने पर सवालात उठाए जाने लगे। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ
बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।